रामू एक होटल में काम करता था। उसके हाथ का बना चिकन सभी को बहुत पसंद आता था। होटल में आने वाले ज्यादातर ग्राहक रामू के हाथ का चिकन ही खाने आते थे। क्या बात है जोगिंदर, आज चिकन में वो मजा नहीं है जो हमेशा होता है। वो आज योगेश छुट्टी पर है, इसलिए किसी और लड़के ने बनाया है। ओहो, तभी तो कहूँ योगेश के हाथ का बना चिकन तो मुंह में जाते ही घुल जाता है। अच्छे से पका और सिका हुआ होता है। भाई, जब योगेश छुट्टी पर होता है तो पहले ही बता दिया करो। बिल्कुल, हम तो स्पेशल योगेश के हाथ का तंदूरी चिकन ही खाने आते हैं। पता नहीं योगेश को आज ही छुट्टी लेनी थी। एक बार फोन करके देखता हूँ। हेलो योगेश, कहाँ है भाई? कल से तू बिना बताए गायब है, कोई फोन भी नहीं किया। मालिक, मेरी पत्नी बीमार है, छोटा बच्चा है, उनकी देखभाल करने वाला मेरे सिवा कोई नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ही पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक होती है मैं लौट आऊंगा। माफ करना मालिक, मैंने कभी ऐसे छुट्टी नहीं ली, मेरी मजबूरी है, इस वजह से मुझे छुट्टी लेनी पड़ रही है। अरे तेरी बीवी बीमार है तो क्या मैं अपना होटल बंद कर दूं? हैं? तेरी वजह से मैं ग्राहकों को तो परेशान नहीं कर सकता ना। अब आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई और चिकन बनाने वाला ढूंढ लूंगा। मालिक, मेरे लिए मेरी पत्नी और बच्चे से ज्यादा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं तो बेशक निकाल दीजिए, पर आपको इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं। शंकर ने रामू की मजबूरी को नहीं समझा और उससे गलत तरीके से भी बात करी। इस वजह से रामू ने खुद ही उस होटल से काम करने से मना कर दिया, क्योंकि इस समय उसकी पत्नी और उसके बच्चे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सुनो जी, तुमने काम करने के लिए मना क्यों कर दिया? अब इतनी जल्दी दूसरा काम कैसे ढूंढोगे? मालती, जिस इंसान को किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं, उस इंसान के यहाँ मैं काम नहीं कर सकता। ये तो सरासर गलत है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा काम ढूंढ लूंगा। कम से कम इज्जत की रोटी तो खा लूंगा। एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खुल ही जाता है। बस लगन और सोच अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हारी दवाई लेने बाजार जा रहा हूँ। रास्ते में सब्जी और कुछ फल भी लेता आऊंगा। मुन्ना को मैं साथ ही ले जाता हूँ, थोड़ी देर मेरे साथ घूम लेगा। चल मुन्ना, आजा गोदी। रामू मुन्ना को गोदी लेके बाजार चला जाता है। भैया, ये एक पत्ता दवाई का और एक सीसी दोनों दे दो, और एक ही डॉक्टर ने कोई नई दवाई लिखी है, वो भी दे देना। कितने हुए भैया? 500 का ये दवाई का पत्ता है, बाकी 100 रुपए इस टॉनिक के और 30 रुपए का ये पत्ता, टोटल 630 रुपए हुए। डॉक्टर ने ये नई दवाई किसके लिए लिखी है भैया? ये जो नई दवाई है ये ताकत की लिखी हुई है। शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए इसे रोजाना देना है, तभी शरीर में खून बनेगा और ताकत आएगी। अच्छा, ठीक है भैया, ये लो आपके पैसे। रामू दवाई, फल, सब्जियां लेकर वापस घर आ जाता है और रामू जानता था कि उसे घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसे पैसों की भी जरूरत थी, क्योंकि उसे मकान का किराया, बिजली पानी का बिल भी तो भरना था। मालती की माँ गाँव में ही रहती थी और जब उन्होंने अपनी बेटी की बीमारी के बारे में सुना तो वो उनसे मिलने के लिए फौरन चली आती है। माँ, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब आप आ गई हो तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं जानता था तुम माँ जी के लिए उदास हो, इसीलिए मैंने टिकट करवा दी थी। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गए, अब मालती को भी आराम मिलेगा। योगेश बेटा, मैं भी अपनी बेटी, दामाद और नाती से मिलने के लिए बहुत उदास हो रही थी। वो तो तुमने मेरी टिकट करवा दी, वरना मालती के बापू का तो तुम्हें पता है, सारा दिन गांव के जमींदार के पास काम में ही लगे रहते हैं। वैसे तुम्हारा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटा, कहीं मालती की वजह से तो चिंता में नहीं हो? उसकी चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ, इनकी परेशानी का कारण कुछ और है। इन्होंने होटल में काम छोड़ दिया है। वहाँ के मालिक ने मजबूरी को नहीं समझा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इन्होंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली और फिर। मालती अपनी माँ को योगेश की नौकरी छोड़ने की सारी बात बताती है। कोई बात नहीं योगेश बेटा, मन खराब नहीं करते, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अच्छा, मैं गांव से बांस का चिकन बना कर लाई थी। मैं जानती थी मालती को बांस का चिकन बहुत अच्छा लगता है, तो इसके बापू ने कहा कि मैं बना कर ले जाऊं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए गरम कर दूं। माँ, इन्होंने तुम्हारे हाथ का बांस का चिकन नहीं खाया, तुम गरम कर ही लाओ। माँ जी, एक बात पूछूं? मैं हर तरह के चिकन बना लेता हूँ। 1-2 बार मैंने बांस का चिकन खाया भी हुआ है, पर बनाकर कभी नहीं देखा। हाँ बेटा, खड़े मसालों और नमक मिर्ची में लपेटकर चिकन को थोड़ी देर रखा जाता है। फिर बाद में उस चिकन को बांस में भरकर ऊपर केले के पत्ते से ढककर जब इसको हम आग पर पलट पलट कर सेकते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। केले के पत्ते की खुशबू बहुत अलग सी आती है। रुको, मैं गरम करके ले ही आती हूँ, तब तुम्हें इसके स्वाद का पता चल जाएगा। रामू की सास बांस का चिकन गरम करके दे देती है, जो रामू को बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अचानक से रामू के दिमाग में एक विचार आता है।
माँ जी, हमारे शहर में ऐसा कोई ढाबा नहीं है जहाँ बांस का चिकन बनता हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे बांस का चिकन बनाना सीखकर एक ढाबा खोल लूँ। कम से कम कुछ तो शुरुआत होगी। ये तो बहुत अच्छा विचार है योगेश बेटा, और तुम चिंता मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ इस काम में मैं तुम्हारी पूरी तरह मदद करूँगी। सुनो जी, मैं जानती हूँ कि तुम इसमें जरूर सफल होगे। मेरे सोने की चेन गिरवी रखकर जितने पैसे भी मिले वो लेकर तुम नया ढाबा शुरू करो, बांस का चिकन ढाबा। पर मालती, तुम्हारे पास बस ये सोने की चेन ही बची है, तुम इसे भी। मेरा गहना तो तुम हो, मुन्ना हो, तुम दोनों मेरे साथ हो तो मुझे किसी और गहने की कोई जरूरत नहीं। और फिर सफल प्रयासों से रामू अपने बांस के चिकन का ढाबा खोल लेता है और उसके चिकन का स्वाद भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि रामू ने अपनी सास से अच्छी तरह बांस का चिकन बनाना सीख लिया था और वो पहले से ही चिकन बहुत स्वादिष्ट बनाता था, तो उसे बांस का चिकन सीखने में ज़्यादा देर नहीं लगी। धीरे धीरे रामू अपनी मेहनत से ढाबा चलाने लगा। बहुत से लोग तो पहले से ही रामू को बहुत अच्छे से जानते थे और उसके हाथों से बने चिकन की भी बहुत तारीफ करते थे। जब उन लोगों को पता चला कि रामू ने अपना ढाबा खोला है तो लोगों की भीड़ और भी बढ़ने लगी और बहुत सारे लोग बांस वाले चिकन का मजा लेने आने लगे। अरे तुम्हारे हाथों के स्वाद को तो हम तरस गए थे। जोगिंदर के ढाबे पर अब वो बात नहीं रही, क्योंकि वहाँ तुम जैसा कारीगर नहीं है। यह बहुत बढ़िया बात हुई भैया, है कि तुमने अपना बांस का चिकन ढाबा खोल लिया भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों बाद जब मालती की तबीयत ठीक हो गई तो उसकी माँ भी वापस लौट गई, पर जाते जाते वो उन्हें एक अनमोल तोहफा भी दे के गई। वो कहते हैं ना, मुसीबत के वक्त जो साथ देता है वही अपना होता है। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रामू का ढाबा हर तरफ मशहूर होने लगा और दूर दूर से बांस का चिकन खाने उसके ढाबे पर लोग आने लगे।